नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट प्रभाकर पांडे अपने इस YouTube चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूं। हम लोगों ने सेक्शन 235 तक कंप्लीट कर लिया है। हम लोगों को अब आखिरी 2 सेक्शन बचा है, सेक्शन 236 एंड सेक्शन 237। आज के इस वीडियो में हम लोग सेक्शन 236 को समझेंगे। देखिए, सेक्शन 236 जो है वो प्रीवियस कन्विक्शन की बात करता है। जब मैं चार्ज के टॉपिक को कवर कर रहा था तो चार्ज का जो सबसे पहला सेक्शन था, सेक्शन 211, उसका सब सेक्शन 7 क्या बोलता है कि अगर एक पर्सन प्रीवियसली कन्विक्टेड हुआ है तो हम अपने चार्ज में उस प्रीवियस कन्विक्शन को जो है वो अपने चार्ज में मेंशन करेंगे। अब वहाँ पे तो हम लोगों ने इस चीज़ को देखा था, लेकिन उसके आगे का प्रोसेस क्या है, उसका यूज़ क्या है, आज हम इस सेक्शन में इसी चीज़ को समझेंगे। आइए चलते हैं पहले अपने बैरेक्ट पर, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। प्रीवियस कन्विक्शन: in a case where a previous conviction is charged under the provisions of subsection 7 of section 211 and the accused does not admit that he has been previously convicted as alleged in the charge, the judge may, after he has convicted the said accused under section 229 or section 235, take evidence in respect of the alleged previous conviction and shall record a finding thereon। अब देखिए, ये जो पहला पैराग्राफ है वो क्या कहता है कि सेक्शन 211 के सब सेक्शन 7 में जहाँ पे हम लोगों ने प्रीवियस कन्विक्शन को मेंशन किया है, अब देखिए, अब वो पर्सन अगर सेक्शन 229 में या सेक्शन 235 पे अगर उसको कन्विक्ट कर दिया जाता है, सेक्शन 229 हम लोगों ने देखा है कि चार्ज फ्रेम करने के बाद जो है उस पर्सन से बोला जाएगा कि क्या तुम गिल्टी प्लीड करते हो। अगर वो गिल्टी प्लीड करता है और कोर्ट को ये लगता है कि इसने वॉलंटरली गिल्टी प्लीड किया है तो जज जो है सेक्शन 229 में ही उसको कन्विक्ट कर देगा। या सेक्शन 235 में भी हम लोगों ने देखा है कि जहां प्रोसिक्यूशन ने और डिफेंस ने दोनों लोगों ने अपने एविडेंसेस रख दिए और आर्ग्यूमेंट्स कंप्लीट हो चुका है। अब सेक्शन 235 में अगर एक जज उसको कन्विक्ट कर देता है तो इन दोनों ही जगह पे कन्विक्शन के बाद वो जो प्रीवियस कन्विक्शन है, वो प्रीवियस कन्विक्शन उस व्यक्ति से अब पूछा जाएगा कि क्या तुम प्रीवियसली कन्विक्टेड थे। और अगर वो व्यक्ति बोलता है कि नहीं, मैं प्रीवियसली कन्विक्टेड नहीं था, वो इस चीज़ को जो है डिनाई करता है, अब जो जज है वो कहेगा कि वो जो प्रीवियस कन्विक्शन है उसको प्रूफ करने के लिए जो एविडेंसेस हैं वो एविडेंसेस कोर्ट के सामने रखे जाएं। तो हमारा जो फर्स्ट पैराग्राफ है उस चीज़ को कहता है। आइए इसके प्रोवाइजो में चलते हैं। इसका प्रोवाइजो क्या कहता है? प्रोवाइडेड दैट नो सच चार्ज शैल बी रेड आउट बाय द जज नॉर शैल द एक्यूज्ड बी आस्क्ड टू प्लीड देयरटो और नॉर शैल द प्रीवियस कन्विक्शन be referred to by the prosecution or in any evidence adduced by it unless and until the accused has been convicted under section 229 और section 235। अब ये प्रोवाइजर इस बात को कहता है कि ये जो प्रेजेंट केस चल रहा है, ये प्रेजेंट केस के बीच में ना तो जज ना तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो जो प्रीवियस कन्विक्शन है उससे रिलेटेड वो जो एक्यूज पर्सन है उससे उस प्रीवियस कन्विक्शन के बारे में पूछेगा और ना ही तो उससे बोला जाएगा कि क्या तुम गिल्टी प्लीड करते हो या नहीं। और जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो भी ये जो प्रेजेंट केस चल रहा है, जब वो अपने एविडेंसेस रखेगा तो उन एविडेंसेस में इस प्रीवियस कन्विक्शन से रिलेटेड कोई एविडेंस नहीं रखेगा। लेकिन ये कब तक है? जब तक कि वो पर्सन सेक्शन 229 या सेक्शन 235 में कन्विक्ट नहीं हो जाता। यानी कि अगर वो कन्विक्ट हो जाता है तब जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उसके कन्विक्शन के बाद वो जो प्रीवियस कन्विक्शन है जो चार्ज में मेंशन था उससे रिलेटेड जो एविडेंस है वो कोर्ट के सामने रखेगा। देखिए, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं आप लोगों को एक बार और समझा देता हूँ कि देखिए, जो प्रेजेंट केस चल रहा है, अब ये प्रेजेंट केस चल रहा है तो इस प्रेजेंट केस में जो प्रीवियस जो उसका कन्विक्शन था उसको कहीं पर भी मेंशन नहीं किया जाएगा। ना जज उससे पूछेगा उस प्रीवियस कन्विक्शन के बारे में और ना ही पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है उस प्रीवियस कन्विक्शन से रिलेटेड कोई एविडेंस रखेगा। लेकिन ये कब है? जब सेक्शन 229 या सेक्शन 235 में अगर वो पर्सन कन्विक्ट हो जाता है तो उस कन्विक्शन के बाद जो है
और वो व्यक्ति अगर इस चीज़ को एडमिट नहीं करता, ये जो प्रोवाइजो है और ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसको मैं कंबाइन करके समझा रहा हूँ, और अगर वो व्यक्ति जो है एडमिट नहीं करता है कि हाँ मैं प्रीवियसली कन्विक्टेड था, तो अब जज कहेगा कि आप उस प्रीवियस कन्विक्शन से रिलेटेड जो एविडेंस रखना चाहते हैं वो रखिए, प्रूव करिए उस प्रीवियस कन्विक्शन को, और जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो उस प्रीवियस कन्विक्शन से रिलेटेड जो एविडेंस है वो कोर्ट के सामने रखेगा। तो आई होप सेक्शन 236 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब एक आखिरी सेक्शन है सेक्शन 237, उसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो में जो है इसको एक्सप्लेन करूँगा, और उसके बाद जो है हम ये जो सेशन कोर्ट का जो पूरा ट्रायल है इसका पूरा समरी देखेंगे। धन्यवाद।